हेलो क्लास 10th, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम अमोनिया की एक और प्रिपरेशन मेथड के बारे में बात करेंगे जो कि एग्ज़ाम पर्पस से इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो है हेबर्स प्रोसेस। तो चलिए आज बात करते हैं हेबर्स प्रोसेस की, जो कि अमोनिया बनाने की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड है। जब हमें मास अमाउंट में अमोनिया बनाने की नीड होती है तो हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। इस प्रोसेस को ये है बेसिकली इसे जाना जाता है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमोनिया, जिसका नाम है हेबर्स प्रोसेस। तो चलिए देखते हैं हेबर्स प्रोसेस। तो स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालते हैं हेबर्स प्रोसेस। बात करते हैं हम हेबर्स प्रोसेस की। हेबर्स प्रोसेस में सबसे पहले बात आती है कि भाई हमें किन किन रिएक्टेंट की नीड होती है। तो लिखते हैं सबसे पहले रिएक्टेंट्स यहाँ पे बेसिकली चाहिए नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। हमें यहाँ पे चाहिए नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, N2 एंड H2 की ज़रूरत होती है। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या है, ये यहाँ पे ज़रूरत होती है 1:3 के रेशियो में हमको इसकी ज़रूरत है। मीन्स 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन की हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए बात करते हैं हेबर्स प्रोसेस की। तो ये रिएक्टेंट हमको मिलते कहाँ से हैं? इन रिएक्टेंट में जैसे कि सबसे पहले क्या है, नाइट्रोजन हमको कहाँ से मिलेगी? नाइट्रोजन को हम लेते हैं एयर से। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे चीज़ों का मिक्सचर है। इनमें से हम एक्सट्रैक्ट करके नाइट्रोजन को लेते हैं। तो फ्रॉम एयर से हमने लिया, अगेन मैंने लिख दिया, एक मिनट। नाइट्रोजन हम कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम एयर से हम एक्सट्रैक्ट करके नाइट्रोजन को लेते हैं। स्पेशली एयर से इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू। हम अलग करके इसे एटमॉस्फेरिक एयर से इसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद बात आती है हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन हमें मिलता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से हम हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये मिल गए हमें रिएक्टेंट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब देखते हैं इनका हमको करना क्या है इस हेबर्स प्रोसेस में। तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बेसिकली हमने इस इक्वेशन को बहुत प्रीवियस ईयर्स में भी पढ़े हैं। ये बेसिकली कंडीशंस के लिए क्योंकि इसमें ना मोस्टली सारी कंडीशन यूज़ करते हैं। चलिए उसे अब हम आगे बात करते हैं। अब सबसे पहले देखना है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब इनका हमको करना क्या है? सो नाइट्रोजन लिया और हाइड्रोजन लिया, इन दोनों को हमने मिलाया। और एक चीज़ और, ये जो है हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन है। मीन्स अमोनिया टूट के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी बनाती है और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ऐड होकर के अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। ये बन गया NH3। अब देखते हैं हम इसको बैलेंस कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमें चाहिए 3H2 और ये बैलेंस होती है 2NH3 से। इसके साथ साथ ये एक्सोथर्मिक है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ड्यू टू द हाईली एक्सोथर्मिक इसमें निकलती है मोर अमाउंट ऑफ हीट, जो कि 22.4 किलो कैलोरी यहाँ पे एनर्जी बाहर आती है। इसलिए ये कौन सी रिएक्शन हुई? दिस रिएक्शन इज द रिवर्सिबल एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की। ये हमने दिया। अब डायरेक्टली अभी हमने क्या देखा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या बना रही हैं? ये अमोनिया का फॉर्मेशन कर रही है। लेकिन इतने सिंपल वे में अमोनिया हमें नहीं मिल जाती। इसके लिए हमें बहुत सारी कंडीशंस अप्लाई करना है। चलिए उन कंडीशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली कंडीशन, ये एग्जाम पर्पज से ये कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले कंडीशन हम यहाँ पे देखते हैं टेम्परेचर। यहाँ पे लिए हमें टेम्परेचर की नीड होती है 450 to
500 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर देना पड़ता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमोनिया। सेकेंड हम प्रिपरेशन सेकेंड कंडीशंस क्या देंगे, ये हम बात कर रहे हैं कंडीशंस की। किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं कंडीशंस। तो फर्स्ट कंडीशन हो गई अपने टेम्परेचर, सेकेंड कंडीशन हो गया प्रेशर। अमोनिया के प्रिपरेशन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हमको प्रेशर भी देना है। प्रेशर हम कितना रखते हैं, प्रेशर यहाँ पे हम रखते हैं 200 to 900 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक का प्रेशर हमें रखना पड़ता है। थर्ड बात करते हैं, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं फाइनली डिवाइडेड आयरन। कैटलिस्ट फाइनली डिवाइडेड आयरन, यहाँ पे ये यूज़ करते हैं हम कैटलिस्ट। और क्या ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है प्रमोटर की भी। यहाँ पे हमें प्रमोटर लेना पड़ेगा, प्रमोटर जो को कैटलिस्ट को प्रमोट करे। प्रमोटर यहाँ पे यूज़ करते हैं हम मोलिब्डेनम, MO यहाँ पे हम यूज़ करते हैं मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम प्रमोटर यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। इसके बाद और क्या चाहिए कंडीशन, प्योरिटी ऑफ गैसेस। जो हम गैसेस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ले रहे हैं उसे हमें प्योर चाहिए। प्योरिटी ऑफ गैसेस, दैट मीन्स हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन शुड बी प्योर। शुड बी प्योर। प्योर हमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। एंड ड्राई ऑल्सो, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन शुड बी प्योर एंड ड्राई। एक और क्या ज़रूरत होगी, अब हमें जो ये रिएक्टेंट है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, वो हमें लेना है एक्सेस अमाउंट ऑफ, एन एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन हमें लेना है। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन हमको एक्सेस अमाउंट में लेना है। तो ये सारी हो गई कंडीशन। एक्सेस अमाउंट मीन्स हमें जितना चाहिए 1:3 का रेशियो तो चाहिए, लेकिन हमें उसे ज़्यादा अमाउंट में लेना है। अमाउंट तो ज़्यादा लेंगे लेकिन रेशियो हम एकदम फिक्स रखेंगे 1:3। सो टोटल रिएक्शन यहाँ पे कौन सी कंसीडर होगी, तो यहाँ पे टोटल रिएक्शन लिखते हैं मीन्स N2 प्लस H2, ये है हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पे 450 to 500 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद 200 to 900 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और क्या लेंगे, आयरन एंड मोलिब्डेनम, आयरन एंड मोलिब्डेनम। तो ये हो गई यहाँ पे टोटल कंडीशन जो हमें अप्लाई करना है। अब यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। इसके साथ साथ निकलेगा 22.4 किलो कैलोरी यहाँ पे निकलती है हीट। अब बात करते हैं हम इसके डायग्राम की। ये सारी चीज़ें डायग्राम के वे में चेक करते हैं। ये हो गई हमारी यहाँ से लिया हमने N2 और यहाँ से लिया हमने H2, ये हमने यहाँ से लिया। इसके बाद आगे चल के यहाँ पे लगा होता है एक पंप, एक यहाँ पे लगा होगा पंप। ये हमने लगा दिया यहाँ पे एक पंप बना दिया जो कि कंप्रेशर पंप है, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन रखता है। कंप्रेशन पंप यहाँ पे लगा हुआ होता है। ये अब यहाँ से हमारी जो एयर है नाइट्रोजन हाइड्रोजन आगे बढ़ी, यहाँ से हमने इसको टर्न किया। टर्न करने के बाद अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकली हीटेड चैम्बर लेते हैं, जहाँ पे क्या मिलेगा, कैटलिस्ट वर्क करते हैं।
इलेक्ट्रिकली हीटेड चैम्बर है, यहाँ पे हमको हीट देना है, कितना मेंटेन करते हैं 450 टू 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को यहाँ पे हम मेंटेन करेंगे। इसके बाद अब हमारी ये गैसेस इधर से आई और हमने क्या किया, इसको यहाँ पे लगा होता है कंडेंसर, यहाँ पे लगा होगा कंडेंसर। ये कंडेंसर में गैसेस क्या हो रही हैं, यहाँ पे गैसेस हो रही हैं ठंडी, ये गैसेस ठंडी हुई और यहाँ से अमोनिया बन गई। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, अमोनिया के साथ साथ यहाँ पे और क्या होगा, यहाँ पे होगा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया, अमोनिया NH3, ये तो हो गया हमारा प्रोडक्ट और ये हो गया रिएक्टेंट। अब बची कुची जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है वो हमारा क्या होगा, सर्कुलेशन पंप लगा होता है, इस सर्कुलेशन पंप से ये अगेन फिर जा कर के यहाँ पे मिल जाती है वापस, ये मिले यहाँ पे लिक्विड अमोनिया। देखिए ये है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, यहाँ पे लगाया कंप्रेशर पंप, क्योंकि हमको ज़रूरत किसकी पड़ती है, 200 टू 900 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ज़रूरत होती है। यहाँ से कंप्रेस होके गैसेस आगे बढ़ी, यहाँ पे हो गया, हमने दिया हीट 450 टू 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये गैसेस हमारी आगे बढ़ी, गैसेस आगे बढ़ी तो यहाँ पे हुआ कंडेंसर और ये है हमारा कैटलिस्ट और यहीं अंदर भरे हुए हैं कैटलिस्ट, कैटलिस्ट, ये बन गया अमोनिया और बची कुची नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन में जो अनरिएक्टेंट पार्ट होता है ये फिर से वापस जा रहा है और जा कर के ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमारे रिएक्टेंट में जा कर के मिल जाएगा। तो ये है हमारा हेबर्स प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस। हमें इसमें मेन पढ़ना क्या है, इसमें पढ़ना है हमें ये कंडीशंस, बहुत अच्छे से लर्न रखना है हमें। कंडीशन जैसे हमने लिया टेम्परेचर 450 टू 500, प्रेशर हमने लिया 200 टू 900, कैटलिस्ट हमने लिया फाइनली डिवाइडेड आयरन, प्रमोटर हमने लिया मोलिब्डेनम और कंडीशन और क्या लिया, प्योरिटी ऑफ गैसेस इज नीडेड एंड एक्सेस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ऑल्सो needed. Now the equation is nitrogen plus hydrogen form ammonia at presence of these condition, and this is the exothermic reaction and energy will be formed 22.4 kilocalorie, and this is the diagram of the Haber's process. तो ये जो Haber's process है ये एग्जाम पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आराम से पढ़िए और लिख करके इसको एक बार दो बार प्रैक्टिस करिए, इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।